वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हो गया। तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो गया। कौम ने गुज़श्ता बरसों में एक गिरोह की नाअहली के बाइस मुश्किलात काटी। सितंबर में महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह 6.9% पर आ गई। इतनी शरह कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी अदालत में जस्टिस काजी फाइसा बैठें या जस्टिस मंसूर, इन्हें कोई मसला नहीं। ऑपोजिशन का एतराज़ सिर्फ ये है कि आईनी अदालत में जस्टिस ईसा को ना लगाएं। बोले वो आईनी अदालत के क़याम और जजेस की तकर्री का तरीका बदलने के लिए पुरजोश हैं। मुल्क में कोई मुक़द्दस गाय नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अदियाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू हुई। 4 अक्टूबर को डी चौक में शेड्यूल एहतजाज पर भी मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद अली अमीन मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने ज़हनी अजियत दी जाती है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज इतना जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त भी कर सकें। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी PTI की ताकत बनी हुई है। बुशरा बीबी और उनके शौहर VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। जेल में मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि बुशरा बीबी अदियाला जेल के किस सेल में हैं। मरियम नवाज को PTI दौर में जिन अजियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी उन सब से महफूज हैं। दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसने बसाया, जिम्मेदारों की निशानदेही की जाए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। सरबराह ANP एमल वली खान की पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त। जस्टिस अतीक शाह ने कहा आप पार्लियामेंटेरियन हैं, ये मामला पार्लियामेंट में उठाएं। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। जज ने मजीद कहा कि सेनेट में आपके वोट की जरूरत है, अपना वोट अपने मुतालबे से मशरूत कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के खिलाफ केस। अदालती हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा न हो सकी। अदालत ने स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम आज रात मुल्तान पहुंचेगी। कौमी टीम कल से मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी, जबकि मेहमान इंग्लिश टीम भी रात 2 बजे मुल्तान पहुंच जाएगी। 2 दिन आराम के बाद 4 अक्टूबर से ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो के इश्तराक से कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज पाकिस्तानी थिएटर, तालीम बालिगा पेश किया जाएगा। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कराची जो माजी में दुनिया का 6ठा खतरनाक शहर था, आज पुरअमन और तरक्की करता हुआ शहर है। सिंध पुलिस अमन और अमान कायम करने वाला अहम इदारा है। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में उन्होंने कहा कि कच्चे के हालात पर काबू पाने के लिए सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं। नक्ल हमल बेहतर बनाने के लिए सड़कें और पुल तामीर कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा और दरपेश चैलेंजेस, बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा कि इस्लामी तालीमात अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐवान का दौरा भी किया। डॉक्टर जाकिर नाइक कल कराची पहुंचे। कराची में हॉक्स पे के करीब परफ्यूम और सोलर पैनल के गोदाम में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। शहर भर से फायर टेंडर तलब। फायर ब्रिगेड के मुताबिक गोदाम में केमिकल होने के बायस धमाके भी हो रहे हैं।
लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे न मिलने पर खवातीन ने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। मुतासरा खवातीन का कहना है कि 3 दिन से धक्के खा रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे। इंतजामिया ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मराका में कैंप लगा रखा है। मुल्तान में नामालूम मुलजिमान घर के बाहर मां बेटे पर तेजाब फेंक कर फरार हो गए। खातून और 15 साला लड़का झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मियाँ बीवी के झगड़े ने मासूम बच्चियों की जान ले ली। डोबा टैक्सिंग में खातून ने शौहर से झगड़े के बाद मुबैना तौर पर 2 बेटियों को जहर दे दिया। 13 साला अनम और 8 साला मिसबा अस्पताल में दम तोड़ गई। मुलजिमा गिरफ्तार, बाप की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का धरना। अलहमरा हॉल और फैसल चौक के सामने मौजूद। मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद का मुतालिबा। पुलिस ने मुजाहिरीन को शेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला जाने से रोका। डंडे बरसाए। धक्कमपेल में एक नाबीना शख्स का सर फट गया। 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस। हुकाम को नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। नाबीना अफराद के तशद्दुद से जख्मी एहलकारों से भी इजहार हमदर्दी। कहा, नाबीना अफराद के मसाइल का एहसास है। कराची में बुखार की मुख्तलिफ अक़साम तेज़ी से फैलने लगी। सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की अलामात रिपोर्ट हो रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मच्छर बीमारियों का सबब बन रहे हैं। इनके खात्मे के लिए शहर में स्प्रे मुहिम में तेज़ी लाई जाए। माहिरीन वायरल इन्फेक्शन को फैलाव से रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार देते हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान के काफिले के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन और ANP रहनुमा सेनेटर हिदायतुल्लाह से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा, चाहते हैं विफाकी आईनी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी हो। इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से बिल लाना हमारा वतीरा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मलेशिया के यौम आज़ादी की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। काउंसिल जनरल और दीगर मेहमानों के हमरा केक काटा। कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तबादले से दोनों ममालिक की सकाफत और सयाहत समझने में बड़ी मदद मिल रही है। हुकूमत पंजाब का फैसलाबाद में कल से 3 अक्टूबर तक दफ़ा 144 लगाने का ऐलान। मियांवाली में भी 7 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक मियांवाली में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। तहरीक इंसाफ ने कल मियांवाली, मुल्तान और फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने सेक्रेटरी दिफा का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता हफ्ते सेक्रेटरी दिफा की तैनाती की थी। नए सेक्रेटरी दिफा की तैनाती 2 साल और 3 माह के लिए की गई है। और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह का इनकार। जस्टिस नईम अख्तर अफगान 63 नजरसानी केस के बेंच में शामिल। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने नजरसानी बेंच को गैर आइनी करार दे दिया। कहा, जब तक मंसूर अली शाह बेंच तश्कील करने वाली कमेटी का हिस्सा नहीं, बेंच कबूल नहीं।